किसान भाई अपने अपने घरों में बैठे थे। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बीच में ज़बरदस्ती किसान के ऊपर कुछ इस तरह का कानून थोपा गया कि फिर कोरोना से भी बदतर देश में हाल कर दिया गया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग आज देखिए पंजाब से ही नहीं पूरे भारत से लोग दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने स्तर पे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जहाँ भी हो, लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, जिस तरह हो, किसान आंदोलन का समर्थन करें और भारत बंद को कामयाब करने के लिए, इस तरह का कानून को वापस करने के लिए देश के सरकार को मजबूर कर दें कि ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस तरह का काला कानून दोबारा किसी तरह का किसी भी जाति धर्म के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर ना थोपा जाए, जिससे देश को नुकसान पहुंचे, हमारे देश के नागरिक को नुकसान पहुंचे। और अमन और शांति के भी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। और देश के हर तरह के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे किसी भी जगह के, कहीं भी किसी भी जाति धर्म के हो, उन लोगों का भी हिफाजत करना हम सभी का जिम्मेदारी है। तभी कहेंगे कि हम देशभक्त और देश प्रेमी हैं। देश प्रेमी सिर्फ नाराबाजी और कानून और जबरदस्ती के उल्टे सीधे हरकत से देश प्रेमी नहीं कहा जा सकता है। देश प्रेमी वो है जो देश के नागरिक के लिए और देश के हित के लिए सोचे। तो हम और जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम भाई उस्मान जी के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग गुजारिश करते हैं कि हमारे मजदूर भाई एक दिन कम से कम, तो हमारे देश का किसान भी बचेगा और इस तरह के कानून से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। हम लोगों को देश को और देश के किसान को बचाने के लिए इस बंद को मदद करना है और इस बंद को मजबूती के साथ इस सरकार को एकदम हमेशा के लिए इस तरह के कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलशाद राही मौजूद हूँ हक की आवाज़ संस्था के ऑफिस में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस नाचीज़ को भाई सरदार साहब ने बुलाया है और चंद बात रखने की मोहलत दी है। कल यानी कि 8 दिसंबर है, किसान आंदोलन चल रहा है देश में। आप सभी को मालूम है, किसान रोडों पे हैं। सारे किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं क्योंकि एक बहुत बुरा कानून जो मनमानी कर रहे हैं, जो देश के गद्दी में काबिज हुए हुक्मरान। तो वो एक पहले बीच में कोरोना चला, उससे पहले एनआरसी एनपीआर जैसे अनाप शनाप कानून लेके देश को बिल्कुल ऐसे, और एक ऐसी कानून उनको सबसे पहले ये कानून पास कराते हुए, कानून लाते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे गद्दी में लोगों का वोट लेकर एक अच्छे जगह में जाकर जो रोटी तोड़ते हैं, वो रोटी वो खुद नहीं पैदा करते। वो खेतों में 24-24 घंटा काम करके किसान भाई, मेरे किसान मजदूर, वो रोटी, वो अनाज को उपजाने का काम करते हैं। लेकिन किसान के विरुद्ध में एक ऐसा काला कानून लाते हैं ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, जो बिल्कुल जो किसानों को नागवार लगता है कि नहीं, जिसको हम खाना खिला रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठंड में भी बिल्कुल अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर खेतों में काम करते हैं, और ये उसी के खिलाफ कानून लाया है। इसीलिए इस ठंड में बिल्कुल अपने जिम्मेदारी को समझते हुए किसान भाई, सबसे पहले यहाँ तो हर एक कोई किसान ही है, क्योंकि हम किसान नहीं है तो किसानों के खेतों में काम करते हैं, क्योंकि हमें वो रोजी रोटी देते हैं। इसीलिए अपने जिम्मेदारी को समझते हुए कल भारत बंद का जो आह्वान हुआ है उसका समर्थन करें और अपनी कीमती समय निकालकर आप जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण रोडों में जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते इस सरकार के खिलाफ। तो आप इकट्ठा ही हम लोगों का हथियार है। अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी हथियार हम लोगों का यही है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं करना है, कोई दंगा नहीं करना है, शांतिपूर्वक बिल्कुल अपनी बातों को रखना है और एकजुट होकर एक जगह खड़ा हो। कार्यालय में पहली बार हम अपने भाई से पूछेंगे कि जो आज देश हित में और देश के किसान के लिए जो एक भारत बंद का आह्वान 8 दिसंबर को किया गया है, तो आप इस बंद को किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? आप ही अपने बात रखें। समर्थन सर बहुत ज़रूरी है। हम घर बैठे रहेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी है।
इसलिए हमको उठना पड़ेगा। वो हमारे लिए वहाँ तक जा सकते हैं, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ कि हाँ, एक दिन के लिए आप निकलिए घर से, समर्थन कीजिए। आप जलेंगे तो सारी दुनिया जलेगी, समझ लगेगा। आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ आप ही के लिए करना है, जो भी कर रहे हो आप ही के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में वो दिल्ली पहुंच गए, आप अपने घर से वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जाइए सरकार से बात कीजिए, तब आपका हल होगा, ऐसे नहीं होगा। जी बिल्कुल। बहुत मैं अब अपना राहुल शर्मा जी से कहूँगा कि भाई आप भी अपना विचार रखें कि कल जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, तो आप मजदूर के साथ खड़े हैं। किस तरह से आप अपने देश के अन्नदाता के साथ खड़े, आप अपनी बात रखें। देखो, किसानों के साथ तो खड़ना ही होगा, क्योंकि ये टाइम है जो बहुत ही मुश्किल घड़ी है किसानों के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को जो कल भारत बंद है इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जेब में पैसा तो होगा लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं होगी। इसलिए कोई भी हो, चाहे जो मर्जी हो, कल आपको खाली रोड पे आके शांतिपूर्वक समर्थन दे किसानों को। और मोदी के खिलाफ जो काला कानून मोदी ने लाया है वो उसको वापस ले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कल सड़कों पर उतरें और किसानों को ये लगना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं वहाँ पे बैठे। इतनी सर्दी में वो वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी मशक्क़त। नमस्कार। मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि हमारे दफ्तर में जितने भी संगठन के लोग आए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कड़क जैसी ठंड में, लेकिन जो दिल्ली पे आंदोलन करें उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो कल बंद का ऐलान किया गया है हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो यहाँ की केंद्र की सरकार वो सोच रही है कि किसान अकेला है, इन्हीं सा है, छोटा सा है, इसे हम यूँ दबा देंगे। लेकिन आज के जो यंग यूथ है जिसके अंदर जो खून जवानी की खून दौड़ी, उसे पता है, तंग आ चुका है ऐसे जो केंद्र सरकार के नए नए नियम आते हैं, नए नए जो कानून लाते हैं, इसके खिलाफ तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार से, कि आप ऐसी मनमानी ना करें। हमारे 90 साल के 80 साल के बूढ़ी माँ औरतें वहाँ पे जाते हैं और बेबस इस ठंड के कड़ाके में इनकी भावनाओं को समझे। किसी की औलाद, हम अपने माँ बाप जो है हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन ये सरकार और यहाँ पे खासतर में गोदी मीडिया जो केंद्र सरकार के गोद में बैठी है, इन गोदी मीडिया को इस सवाल